हे तो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है माइटी और आप देख रहे हैं माइटी डिफेंडर यूट्यूब चैनल। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर ऑल सपोर्ट गाइस, क्योंकि आज मेरे 60 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट टारगेट एम है हमारा 100 सब्सक्राइबर का। मुझे पता आप ये जल्दी से जल्दी पूरा करा देंगे। और इस वीडियो का लाइक एम है सिर्फ गाइस 10 लाइक का, आप उसे बहुत जल्दी पूरा करा सकते हैं। तो लेट डू गाइस। जैसे कि आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया था कि आप टीपीपी एडवांटेज कैसे ले सकते हैं अगर आप घर के अंदर आपके ऊपर पुश हो रहा है या फिर आप रश कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे बंदों ने बोला ठीक है भाई ये घर की वीडियो भी, अब हमें बताओ कि बाहर कैसे करना है, रिच का एडवांटेज, ट्री का एडवांटेज, ब्रोकन वॉल और वगैरह वगैरह। गाइस बहुत सी चीज़ें होती है जिनका आप एडवांटेज ले सकते हैं गाइस एज अ टीपीपी या फिर एज अ कवर। क्योंकि गाइस टीपीपी लेने का मतलब होता है कि आपके आगे एक कवर हो जिसके ज़रिए आपको गाइस साइड का दिखे कि बंदे कर क्या रहे हैं ओवर देयर। तो गाइज़ लेट डू दिस अगेन। तो गाइज़ यहाँ मैं मिलिट्री बेस में कूदा था जहाँ पे हम मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये लैब या ऑब्जर्वेटरी जो भी है, बट वहाँ बंदे आ चुके थे। तो यहाँ टावर पे भी बंदे चढ़ चुके थे। तो मैंने बोला यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना है और सरवाइव करना है। तो गाइज़ जल्दी जल्दी मैं यहाँ से जैसे तैसे हिल डुल के गाइज़ यहाँ से निकला, क्योंकि उस बंदे के पास डीपी थी और डीपी का स्प्रे तो गॉड लेवल है। तो आखिर 5.5 मिनट के बाद गाइज़ गन्स मिली, जिसमें एक एकेएम और एक M416 थी। तो गाइज़ अब मेरे को था कि मेरे को ओपन में फाइट लेनी है। 52 बंदे गाइज़, 57 बंदे सिर्फ अलाइव है और 42 बंदे शुरू के 6 मिनट में ही किल कर दिए गए हैं। क्योंकि गाइज़ किसी को भी अपने रेटिंग की परवाह नहीं है गाइज़। ये जो लास्ट 2 दिन है आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं गाइज़। आपको भी अपना रेटिंग की अब चिंता नहीं करनी, क्योंकि अब 2 दिन में गाइज़ अब कुछ नहीं कर सकते। अब सीज़न 6 में पुश करिएगा और यहाँ पे अब अपने आप स्किल्स बढ़ा लीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे छोटी छोटी वॉल्स जो होती हैं गाइज़, अब उनका भी टीपीपी एडवांटेज ले सकते हैं गाइज़। अभी देखिए गाइज़, मैं इस वॉल के पीछे छुप गया, पीछे मेरे पेड़ है गाइज़, पीछे पेड़ है। अगर पेड़ नहीं होता तो मैं स्मोक करता है। तो गाइज़ इस तरह आप बाहर भी एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप एक पेड़ के पीछे खड़े हैं तो अपने अगल बगल स्मोक कर लीजिए, या तो फिर क्या करिए आप, अगर वहाँ पर रिज है या घर है तो आप वहाँ भी कंटिन्यूस देखते रहिए। तो गाइज़ यहाँ एक नॉक किया, उसके बाद एक और आएगा। मैं एक और बार फिर से वॉल का एडवांटेज लेते हुए इसके हेड पे मारता हूँ, ताकि मेरे को कम से कम डैमेज हो और उससे ज़्यादा से। तो गाइज़ यहाँ पे फिर मेरे को टीपीपी वॉल मतलब टीपीपी का एडवांटेज मिला, और फिर मैं यहाँ फिर से ले रहा था एडवांटेज, क्योंकि मेरे को पता चला कि 2 बंदे और सामने वाले घर की छत पे हैं। तो गाइज़ वो छत पे हैं, यानी गाइज़ वो अपने ऊपर से मतलब जो गाइज़ आपके सर के ऊपर से जो पोर्शन दिखता है वो वहाँ से मेरे को देख सकते हैं। बट मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है, वो नेड भी कर सकते हैं। तो इसलिए गाइज़ मैं अपनी पोजीशन कंटिन्यूस चेंज कर रहा था। और गाइज़ जब आप टीपीपी लेते हैं तो अपनी गन पीछे रख लीजिए, क्योंकि वो गाइज़ दीवार में से रेंडर होती है। क्या करना, अपनी गन पीछे रख ली। अगर कोई बंदा आएगा तो आपको अपने जो आपकी लीड है या फिर हेडफोन है, साउंड सेंस के ज़रिए आपको पता लगाना है वो लेफ्ट से आ रहा है या राइट से, और आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो गैस ऊपर छत पे एक बंदा था, मैं चाहता था कि गैस वो पीछे हो जाएं या फिर उनको जो साउंड सेंस है वो ना मिले, क्योंकि गाइस नीड करने के 2 से 3 सेकंड बाद गाइस साउंड का कोई सेंस नहीं आता है। आपको पता हो, अगर आपने नहीं किया तो अपने ही घर में गाइस एक नीड करना, और उसके बाद आप चलना, आपको देखना, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा बंदा कहाँ पे है। तो गाइस यहाँ मैं सीढ़ियों पे आ गया और उन्हें पता भी नहीं चला, और वो गाइज़ उन्हें लग रहा कि मैं नीचे ही खड़ा हूँ। तो गाइज़ ये एक और बार मैंने टीपीपी का एडवांटेज लिया गाइज़ इस वॉल के ज़रिए। मैं सोच रहा था गाइज़ मॉली करूँ, बट ये रेलिंग आ रही थी, और गाइज़ अगर मैं रेलिंग पे करता तो मैं खुद ही मॉली से जल जाता। तो जैसे वो आगे आया तो एकेएम का गाइज़ एकदम डैमेज के साथ में नीचे गया, और फिर एक और बार धुड़धूम धड़ाम। तो गाइज़ यहाँ पे एक स्क्वाड हो गई वाइप, फिर से एक टीपीपी के ज़रिए। तो गाइज़ उसके बाद मैंने अपने जो नंबर 1 था, जो मेरे को रैंडम स्क्वाड थी गाइज़, ये रैंडम स्क्वाड मैच था जिसमें से 2 मर चुके थे, और ये जो नंबर 1 थी गाइज़, एक्चुअली वो लड़की थी, उसे बग्गी मिली। तो मैंने बोला जब तक मिलिट्री बेस खाली नहीं हो रहा तुम बग्गी लेके इधर उधर डोलते रहो। तो मैंने उसे बोला अब मिलिट्री बेस क्लियर हो चुका है तुम आ जाओ। तो यहीं पर एक बंदा था जो गाड़ी में जा ही रहा था, बट उसने उसे मार दिया। तो गाइज़ यहाँ पे उसके मरने के बाद मैंने उसे सॉरी बोला कि सॉरी, मेरे को कंफर्म कर लेना चाहिए था, बट मैंने जल्दबाजी में नहीं किया क्योंकि जोनर था। तो उसके बाद गाइज़ यहाँ पे मेरी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था ये। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हील कर लेता हूँ गाइज़, ये हील बैटल भी हो सकती है, क्योंकि जोन उसे भी डैमेज देगा, मेरे को भी डैमेज देगा। अगर मैं हील कर लूँगा तो थोड़ा रहेगा। तो साउंड सेंस के ज़रिए मेरे को पता चला कि वो मेरे राइट से आ रहा है, और फिर इसे भी मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। तो गाइज़ अब देखा हो कि जब मैं आ रहा था तो मैं एकदम वॉल से चिपक के आ रहा था, ताकि मेरे को टीपीपी का एडवांटेज मिल सके, मैं उसे पहले देख सकूँ उसके देखने से पहले। और वही हुआ गाइज़, मैंने उसे ख़त्म करा। तो मिलिट्री बेस से 5 किल लेने के बाद फिर गाइज़ वही स्ट्रेटेजी, 50 बंदे ख़त्म होने के बाद ड्रॉप टू ड्रॉप खेलना। तो स्क्वाड तो बची नहीं थी मेरी, 1v स्क्वाड का मैच हो चुका था ये। तो यहाँ मेरी 1v3 के साथ स्क्वाड वाइप का मैच लगता है, मतलब गाइज़ हो जाता है सिचुएशन। मैं यहाँ पे ड्रॉप पे जाता हूँ, तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ब्रोकन वॉल्स के पीछे रोकता हूँ गाइज़। मैं अगर चाहता तो इसमें स्क्वाड हाउस के अंदर भी जा सकता था, बट ये वीडियो मेरे को बनानी थी कि बाहर में आप टीपीपी एडवांटेज कैसे ले सकते हैं।
तो इसीलिए मैं यहाँ पे बाहर आया, मेरे को बंदा दिखा बट मैंने अपनी पोजीशन रिवील नहीं करी। गाइज़ आप भी मत करना, जब तक आप एक बंदा डाउन ना कर पाओ अपने पोजीशन रिवील करने के बाद, तब तक आप अपनी पोजीशन मत बताओ। तो गाइज़ यहाँ 2 बंदे बाहर लेटे थे, एक घर में जा चुका, तो यहाँ पे एक बंदा जा ही रहा था घर में, एक नॉक, खिड़की पे एक था वो भी नॉक, और बस एक बचा। तो मेरे टीममेट्स ने बोला कि नीड कर दे गाइस। मेरे को तो उस समय ध्यान ही नहीं था नीड्स का, बट मेरे टीममेट्स ने बोला तो मैंने नीड किया और मेरे को यहाँ 8 किल्स हो गई। तो गाइस नीड करने के बाद भी मेरे को पता नहीं था कि हाँ मेरी 8 किल्स हो गई। मेरे को लगा जो नॉक है बस वही मरा है। तो मेरे फिर से टीममेट ने बोला अरे भाई तेरी 8 किल्स हो तो गई, अब क्यों नीड कर रहा है। तो मैं जा रहा था उन्हें लूटने। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि आप गाइज़ कैसे टीपीपी एडवांटेज ले सकते हैं। गाइज़ अगर आपके सामने बॉल है, आप सामने से टीपीपी एडवांटेज ले रहे हैं, बट गाइज़ आपको पीछे से पड़ सकती है, हेडशॉट पड़ सकता है, कोई पीछे से दूसरी स्क्वाड आ सकती है। इसलिए गाइज़ आप पहले से तैयार रहे, आप स्मोक कर सकते हैं गाइज़, या फिर अपने कार वार लगा सकते हैं, खुद ही ब्लास्ट कर लीजिए गाइज़ उसे। और क्या कर सकते हैं आप अपने टीममेट्स को बोल सकते हैं मैं आगे देख रहा हूँ तो पीछे भी देखियो। तो गाइज़ यहाँ पे एक बगी फिर आती है जब मैं लूट कर रहा होता हूँ, तो आपको बताने गाइज़ कमेंट पे नीचे जाके कि मैं यहाँ पे क्या गलती करता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे बगी आती है, दैट्स मीन यहाँ पे 2 बंदे होंगे, बट गाइज़ मेरे को एक ही दिखता है, तो मैं सोचता हूँ कि एक ही है। तो ये तो हो गई मेरी पहली गलती। तो आपको बतानी मेरी दूसरी गलती क्या थी। देखो गाइज़ एक के पास थी डीपी जिसको मैंने देखा था, और दूसरे के पास थी ओम AWM, पर मेरे को नहीं पता था कि उसके पास AWM है, वरना मैं पीक ही नहीं करता। तो ये हो गई सारी गलती। अब उसको आपको बताने कि इसके बाद मैंने कौन सी गलती करी। ठीक है गाइज़, तो सामने वाले घर में 2 बंदे हैं। अब मेरे को एक टाइम पे एक ही बंदा दिख रहा था, पता नहीं क्यों एक ही बंदा सिर्फ अपने आप को रिवील करा रहा था, और एक छुपा बैठा था। शायद ये उनकी स्ट्रेटेजी होगी कि मेरे को मौका मिलने दे, मैं उसे हेडशॉट दे दूंगा। तो आपको बताना है मेरी यहाँ गलती क्या थी गाइस, उनकी नहीं, मेरी गलती खुद की बतानी है आपको। ये भी नहीं बोलना कि मैं काफ़ी देर तक खिड़की पे टीपीपी मतलब ले रहा था या फिर पीक करके खड़ा था। ठीक है गाइस, इन सब के अलावा आपको प्रो की तरह सोचना है। अगर आप होते इस घर में और आपके सामने 2 बंदे होते तो आप क्या करते, उन पे पुश करते, नेड करते, उन्हें मारते, या फिर पीक करके खड़े रहते, या फिर आप और भी कुछ करते। यही चाहता था कि एक बंदा नॉक हो, मैं रोड पे स्मोक करूँ और उन पे पुश करूँ। तो यहाँ पे होता है गाइस, मेरे को वो दिखता, बट गाइस एकदम 1 HP भी नहीं गाइस, 1.5 HP पे गाइस वो मेरे को छोड़ता है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी हील करता हूँ मेडकिट, क्योंकि गाइस वो भी पुश कर सकते थे इस समय, बट उन्होंने नहीं करा। उनकी मर्जी गाइस, उनको खेलने का तरीका होना चाहिए, उनकी मर्जी, उनका स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें गाइस, जल्दी से जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करा दीजिए। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, माइटी गॉड के नाम से गाइस, और फेसबुक पेज है गाइस माइटी सिंस 2001 गाइस, वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ, छोटी छोटी क्लिप्स या वीडियो, या फिर गाइस पेज में लिख कर बताता रहता हूँ आपको। और गाइस यहाँ पे आपको गलती इस कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बतानी है, और जो मेरे को सबसे पहले बताएगा उसके लिए एक छोटा सा इनाम है मेरी तरफ से गाइस। वो क्या होगा, और गाइस वो आपको दूसरी वीडियो में पता चलेगा। और गाइस मेरे लिए टीम रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, मैं एक क्लीन बना रहा हूँ MM मॉर्गन। अगर आप उसमें एंट्री चाहते हैं तो मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो अपना नेम ID मतलब PUBG की ID सेंड करें, और मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं उसे रिक्वेस्ट भेज दूँगा।